नाजरीन, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। वक्त हो चला है दिन भर की 100 बड़ी खबरों का। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के दौरान कूच बिहार जिले में शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग मामले में चुनाव आयोग ने सीआईएसएफ को क्लीन चिट दे दी है। आयोग ने कहा कि मतदाताओं की जान बचाने के लिए गोली चलाना जरूरी हो गया था। साथ ही आयोग ने इसे आत्मरक्षा में उठाया गया कदम भी बताया। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने ट्वीट में लिखा, बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे लोगों से मिलने और उनका दर्द बांटने से नहीं रोक सकती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। अमित शाह 6 सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अंतिम 2 सार्वजनिक कार्यक्रम टाउन हॉल में बैठकों के रूप में होंगे। वह शाम 5:30 बजे कमाटी में टाउन हॉल बैठक करेंगे। पश्चिम बंगाल में 17 अप्रैल को 5वें चरण में 6 जिलों की 45 सीटों पर वोट पड़ने हैं। इस फेज में उत्तरी 24 परगना की 16 सीट, दार्जिलिंग की सभी 5 सीटों पर, नादिया की 8 सीटों पर, पूर्वी बर्धमान की 8 सीटों पर, जलपाईगुड़ी की सभी 7 सीटों पर और कैलीपंग की 1 सीट पर वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर के शोपियान के हथीपुरा में चल रही मुठभेड़ में कुल 3 आतंकी मारे गए हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। अनंतनाग जिले में भी सेना और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ हुई। मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर में बीते 48 घंटों में 4 जगहों पर मुठभेड़ हुई है। घटना शोपियान के हथीपोड़ा की है। मारे गए आतंकियों में एक 14 साल का नाबालिग भी था। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश पर भारत देश 4 दिवसीय टीका उत्सव मनाएगा। ये उत्सव आज से शुरू होकर 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। टीका उत्सव का उद्देश्य इस घातक बीमारी के खिलाफ अधिकतम लोगों को टीका लगाना है। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान मुंबई की सड़कें सुनसान दिखी। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक वीकेंड लागू कर रखा है। मध्य प्रदेश के सभी शहरी इलाकों में वीकेंड लॉकडाउन लागू हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लगा रखा है। दिल्ली में सभी तरह के राजनीतिक, सामाजिक, खेल, धार्मिक सभाओं आदि पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने कोरोना की बढ़ती लहर को देखते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार ने नई पाबंदियां लागू की है। ये पाबंदियां 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। दिल्ली में अब अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे, जबकि शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को राजधानी में
एंट्री के लिए यात्रा से करीब 72 घंटे तक पुरानी RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार भी अब अपनी सीटिंग कैपेसिटी की 50% क्षमता पर कम करेंगे। सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स में भी 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे। मेट्रो में एक कोच में सीटिंग कैपेसिटी के 50% ही लोग यात्रा कर सकेंगे। वहीं बसों में भी एक समय में 50 क्षमता के साथ ही यात्रा कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, फायर और इमरजेंसी, सिविल डिफेंस या जिला प्रशासन के लोग बिना किसी पाबंदियां के काम करते रहेंगे। इसके साथ ही प्राइवेट दफ्तरों और संस्थानों को सलाह दी गई है कि वह अलग अलग टाइमिंग पर कर्मचारियों को बुलाएं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,52,889 नए मामले सामने आए। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,33,58,805 हो गई है। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों के बाद कोरोना से 839 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,69,275 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,08,087 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,20,81,443 है। देश भर में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान जारी है। देश में कुल 10,15,95,147 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली पुलिस लोधी गार्डन में लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। तमिलनाडु में कोरोना मामलों में बढ़ोतरी होने के बावजूद लोग चेन्नई के मछली बाजार में कोरोना नियमों की उल्लंघना करते देखे गए। सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। परिषद के मुताबिक भारत में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 25,06,26,850 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 14,12,047 सैंपल कल टेस्ट किए गए थे। झारखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड के सभी जिलों में फिजिकल कोर्ट को बंद करने का आदेश दिया गया है। भारत और चीन के बीच 11वीं कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है। मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के पैंगोंग त्सो इलाके के अलावा LAC के बाकी विवादित इलाकों में डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए ताकि सैनिकों की तादाद को भी कम किया जा सके। उत्तराखंड के कई इलाकों में जंगलों में लगी आग फैली हुई है। राज्य के नई टिहरी के बुडोगी इलाके में आग पर काबू पाने का कार्य चल रहा है। टिहरी के जंगलों में लगी ये आग करीब 1 हेक्टेयर की जमीन तक फैल गई है। उन्होंने कहा कि जंगल की आग को शुरू करने वाला जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोरोना पर दिल्ली सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, दिल्ली में स्थिति चिंताजनक है। सरकार सब कुछ कर रही है, दिल्ली सरकार की पूरी नजर है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लेकिन कल सरकार ने मजबूरी में कुछ पाबंदियों के आदेश दिए हैं।
सीएम केजरीवाल ने कहा कि अपनी सुरक्षा सेहत अपने हाथों में है, कोरोना केस ना बढ़े इसके लिए लोगों का साथ जरूरी है। साथ ही सीएम ने कहा दूरी, मास्क, हाथ धोना जरूरी है। उड़ीसा सरकार ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के साथ लगने वाले अपने बॉर्डर को सील कर दिया है। अंतर्राज्यीय सीमा पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी है। इसके बाद आदेश जारी किए गए हैं कि पड़ोसी राज्य से आने वाले लोगों को राज्य में एंट्री के लिए अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस बीच मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को दुगना करने का आदेश दिया है। लोगों को पहले 2 बार उल्लंघन करने पर 2000 रुपए तक का फाइन देना होगा। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उड़ीसा में 1374 लोग संक्रमित मिले और संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,48,182 हो गए। राज्य में 1,926 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। हरियाणा के कोसली में 60 साल की महिला के साथ व्यक्ति ने जबरदस्ती दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच कर रही है। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस ने किया लूट की घटना को अंजाम देने वाले घोड़ा गैंग का खुलासा। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड लीडर अक्षय कुमार को गिरफ्तार कर बाकी गैंगस्टरों की तलाश शुरू कर दी है। झारखंड के हजारीबाग में शिक्षण संस्थान बंद होने से नाराज छात्रों ने किया प्रदर्शन। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के जालंधर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करा रही है। उन्होंने कहा कि तालाबंदी करना किसी समस्या का हल नहीं है, सरकार को भी विचार के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। यूपी के देवरिया में पंचायत चुनाव को लेकर चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने कच्ची शराब के साथ 105 आरोपियों को खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया है। हरियाणा के यमुनानगर में जेल मंत्री रंजीत चौटाला ने जेल में औचक निरीक्षण किया। रंजीत चौटाला ने बताया कि कोरोना को लेकर जेलों में पूरी व्यवस्था है और सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। बिहार के सुपौल में डीएम ने खेत में गेहूं की पक्की फसल काटकर शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने खेत का नक्शा, खसरा रजिस्टर आदि भू अभिलेखों की जांच करते हुए किसानों से बोए गए गेहूं के बीज के बारे में जानकारी ली। हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल बल्लभगढ़ के बीटा प्लांट में पहुंचे, जहां उन्होंने 2 नए प्रोडक्ट मसाला छाछ और दही के पैकेट लॉन्च किए। यूपी को पीलीभीत में छेद पंचायत प्रत्याशी से 100 प्रधान प्रत्याशी से 300 से 500 रुपए की 9 डोज के नाम पर अवैध उगाही की जा रही है। हरियाणा के कोसली में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को बरामद करके अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला प्रत्याशी ने सपा नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमसे टिकट के नाम पर 3 लाख रुपए मांगे गए थे, जिनमें से 50,000 की नकदी लेने के बाद टिकट नहीं दिया गया। यूपी के बांदा से महोबा जा रही परिवहन की बस में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के मानपुर में ओपेरा मॉल के पास शॉर्ट सर्किट से कबाड़ के गोदाम में आग लगी। बता दें, हादसे में लाखों का कबाड़ा जलकर खाक हो गया है। राजस्थान के बसेड़ी में मनरेगा कार्यों में धांधली और भ्रष्टाचार को लेकर उपखंड की ग्राम पंचायत मुडिक के नागरिकों और ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही कार्रवाई करने की मांग की। राजस्थान के लाखेरी में पेट्रोल और डीजल पर सरकार द्वारा फिक्स वैट के विरोध में पेट्रोल पंप की हड़ताल से आमजन परेशान हुआ है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर फरीदाबाद पहुंचे और महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक कर अगले 20 साल के विकास के प्रस्तावों पर चर्चा की है। यूपी के सिद्धार्थनगर में नगरपालिका के पास दबंग लगातार अवैध कब्जा कर रहे हैं। स्थानीय निवासी का कहना है कि इसके पीछे सत्ताधारी दल का हाथ है, तभी हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध कब्जा नहीं रुक रहा है।
यूपी के अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, जहां नींव भरने की प्रक्रिया चल रही है और राम जन्मभूमि से निकली मिट्टी को श्रद्धालु पवित्र राजकण मानकर अपने साथ ले जा रहे हैं। कर्नाटक के बस कल्याण में पूर्व भाजपा के विधायक मल्लिकार्जुन अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। मौके पर पुलिस के साथ दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। यूपी के उन्नाव में जमानत पर छूटे बेखौफ अपराधी ने पीड़ित के परिवार पर अपने साथियों के साथ लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला बोल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कर्नाटक के अथनी में विधायक महेश कुमठल्ली ने चर्मकार कुशल कर्मियों को 1 लाख का चेक वितरण के साथ ही समाज में बदलाव लाने का आश्वासन भी दिया है। मुरादाबाद में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा होम्योपैथियों के जनक डॉक्टर हैनीमैन की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाकाबंदी के दौरान बेखौफ बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे कप्तान विकास शर्मा और जिले भर में नाकाबंदी का ऐलान कर दिया है। सीएम योगी ने लखनऊ में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मातहतों के साथ बैठक की और लखनऊ में तत्काल कम से कम 2000 आईसीयू बेड की व्यवस्था की जाए, इसके आदेश दिए हैं। कर्नाटक के चामराजनगर शहर में आवारा कुत्तों ने 2 मासूमों पर हमला कर दिया। घायलों मासूम के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पंचायत चुनाव जीतने के लिए व्यक्ति सरेआम रुपए बांट रहा है। पुलिस सामने मामले को संज्ञान में लेकर पुष्टि कर रही है। कर्नाटक के बेलगाम में किसानों और राज्य भू परिवहन कर्मचारियों से बातचीत के दौरान किसान नेता कोडिहल्ली चंद्रशेखर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के महोबा में कोविड-19 वैक्सीनेशन के दौरान बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के दिखे लोग जिला अस्पताल में दे रहे हैं कोरोना को दावत। कर्नाटक के बेलगाम में लोकसभा उपचुनाव मतदान के लिए जिले में पैरामिलिट्री तैनात की गई है। जिलाधिकारी ने पुलिस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.56 रुपये और डीजल 80 रुपये 87 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा ने कहा कि भारतीय रेलवे की रेल सेवाओं को बंद करने या ट्रेनों की संख्या में कटौती की कोई योजना नहीं है। रुपए में कमजोरी से बड़ी परेशानी बता दें कि इस बार कारोबारी हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपयों में 161 पैसे की गिरावट देखी गई है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण देश में वीकेंड लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू से कारोबार में 20% तक की गिरावट की आशंका जाहिर की जा रही है। आंशिक लॉकडाउन और रात्रि कर्फ्यू से श्रमिकों की आवाजाही भी प्रभावित होगी, जिससे औद्योगिक उत्पादन पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, बिहार जैसे कई राज्यों में वीकेंड या आंशिक लॉकडाउन के साथ रात्रि कर्फ्यू की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में हवाई यात्रा में भी गिरावट की आशंका जाहिर की गई है। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक कोरोना की पहली लहर के बाद 20% होटल अब तक नहीं खुल पाए हैं। रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राज गोपालन कहते हैं कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार के लॉकडाउन की घोषणा की गई है, उससे वहां के रिटेल कारोबार में 40% की गिरावट आएगी। खरीफ सीजन में उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर सरकार का जोर है। सरकार ने शनिवार को कहा कि उर्वरकों की उपलब्धता तथा कीमतों की निगरानी की जा रही है। भारतीय रेल और खाद्य उद्योग मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से चलाई जा रही किसान रेल योजना का विस्तार किया जाएगा। क्षेत्रवार मांग के अनुसार इनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी। दुनिया में अब तक 13.60 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 29.39 लाख मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 10.93 करोड़ लोग ठीक हो गए हैं।
पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7.3 लाख नए मामले सामने आए। इस दौरान 11,274 लोगों की मौत भी हुई है। बीते दिन 24 घंटे में दुनिया में हुई मौतों में सबसे ज्यादा मौतें ब्राजील में हुई है। यहां 2,535 लोगों की जानें गई। बांग्लादेश के बाद ईरान ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। कोरोना की चौथी लहर की चपेट में ईरान ने 10 दिन के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सरकारी चैनल पर दिए एक बयान में कहा कि दुर्भाग्य से हमें कोरोना की चौथी लहर के शिकार बन गए हैं। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के मामले ईरान में इस बार ज्यादा मिल रहे हैं। राष्ट्रपति ने देश में मामले बढ़ने के लिए इराक को दोषी ठहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को लेकर दावा किया गया है कि उन्होंने लाखों डॉलर अय्याशी पर खर्च कर दिए हैं। जापान के प्रधानमंत्री अप्रैल के अंत में भारत के दौरे पर आ सकते हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। पर्यावरण संगठनों ने ज्यादा विमान यात्रा करने वाले लोगों पर ज्यादा एविएशन टैक्स लगाने की मांग की है। जापान के डॉक्टरों ने दुनिया में पहली बार कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित मरीज को जीवित डोनर से फेफड़ों को टिश्यू ट्रांसप्लांट करने में सफलता हासिल की है। कोरोना की जंग जीतकर ठीक हो चुके दिग्गज अभिनेता मनोज बाजपेयी। बता दें, मनोज बाजपेयी बीते दिनों कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। हाल ही में इरफान खान के बेटे बाबिल खान ने खुलासा किया है कि उन्होंने अपने डेब्यू प्रोजेक्ट का पहला शेड्यूल पूरा कर लिया है। अब फिल्म निर्माताओं ने फिल्म से जुड़ी मेकिंग वीडियो को रिलीज कर दिया है। इसमें बाबिल खान को देखा जा सकता है। आपको बता दें, इस फिल्म का निर्माण अनुष्का शर्मा कर रही हैं। दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर अपने बचपन की तस्वीर शेयर की। साथ ही उन्होंने इसे एक दिलचस्प ट्विस्ट भी दिया। उन्होंने खुद को गुंडी बताया। हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला ने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी। इसमें उन्होंने पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज की है। इंडियन प्रीमियर लीग इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग की शुरुआत अच्छी नहीं। टीम को पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद टीम को एक और बड़ा झटका लगा। बता दें, यह झटका तब लगा जब कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। धोनी पर यह जुर्माना स्लो ओवर रेट के लिए लगाया है, यानी चेन्नई की टीम निर्धारित समय में ओवर पूरा नहीं कर पाई और इस वजह से जुर्माना लगा। आईपीएल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स ने ऋषभ पंत की कप्तानी में शानदार शुरुआत करते हुए सीएसके के खिलाफ जीत दर्ज की। शिखर धवन की पारी का भी शानदार योगदान रहा। उन्होंने इस मैच में 2 छक्के और 10 चौकों की मदद से 85 रनों की पारी खेली। टॉप 100 में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।